हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जैपनीज़ एसयूवी देखेंगे जो कि ये मेरी बैक साइड पर मौजूद है और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX 2017 मॉडल। कम्प्लीटली जेन्युइन व्हीकल है और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। की भी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, सो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके एक्सटीरियर के बारे में और इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर मौजूद है जो कि रावलपिंडी सदर में है और सैगल मोटर्स की ही दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विज़िट करना चाहेंगे ये व्हीकल आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। और एक और बात भी मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको लैंड क्रूज़र ZX में वाइट कलर चाहिए, वाइट भी अवेलेबल हो सकता है, ब्लैक चाहिए, ब्लैक भी अवेलेबल हो सकता है, या इन दोनों के अलावा कोई और कलर चाहिए जैसा कि सिल्वर चाहिए वो भी मिल जाएगा, या आपकी मर्ज़ी का जो भी कलर। तो इस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट वेरिएशंस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गाड़ी का इंटीरियर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर है और चलें मैं आपको इसका जल्दी से स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करती है और जाहिर है क्योंकि ये गाड़ी V8 इंजन के साथ आती है तो इस मॉन्स्टर की जो साउंड है वो अनमैचेबल होती है। अच्छा, माइलेज भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 45,207 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चलाई गई है और ये ओरिजिनल स्टॉक माइलेज के साथ ही है। सो आइए जी गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ आते हैं और मैं आपको इसका एक्सटीरियर डिटेल से दिखाता हूँ और लाइट्स वगैरह के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी लाइट्स अगर देखेंगे और फ्रंट लुक अगर आप गाड़ी की देखेंगे तो ये कम्प्लीटली स्टॉक कंडीशन के अंदर ही है। लेकिन मज़े की बात ये कि 2017 मॉडल होने के बावजूद भी ये गाड़ी एक्सटीरियर में बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको सिंगल स्क्रैच भी किसी जगह पर नज़र नहीं आएगा। ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये इनके ऊपर आफ्टर मार्केट पेपर लगा हुआ है जो कि येलो पेपर होता है, आपको काफ़ी हद तक फॉग वगैरह को प्रिवेंट करता है रोड के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्टर लाइट्स आ जाती हैं। ओवरऑल लाइट की कंडीशन आप देख सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन में, और इस गाड़ी के अंदर आपको हेडलाइट वॉशर्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ नीचे आपके पास DRLs का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसमें फॉग लैंप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे और ये फॉग लैंप्स भी LEDs वाले ही आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास न्यू बैज टोयोटा का आ जाता है फ्रंट व्यू कैमरा के साथ, और यहाँ आप अगर देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर मॉडलिस्टा बॉडी किट भी प्री इंस्टॉल्ड आ जाती है। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट से वाइड व्यू देखेंगे तो ये गाड़ी लुक वाइज एक प्रॉपर मॉन्स्टर और एक प्रॉपर बीस्ट नज़र आती है, क्योंकि आइकॉनिक लुक लैंड क्रूज़र की ये वाली आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। अब अगर इसको मैं 300 के साथ कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की लुक्स फ्रंट साइड से ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा बीफी नज़र आती हैं, और ऑब्वियसली V8 इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। तो LC300 के मुकाबले में मेरे ख्याल से मेरी प्रायोरिटी ये वाली गाड़ी होगी, क्योंकि ये एक आइकॉनिक बीस्ट है। इसके बाद फिर V6 इंजन शुरू हो गए, बट V8 के साथ आपको यही मिलती है। और दूसरी बात ये कि इस गाड़ी का इंजन NA इंजन होता है, यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है, जो कि ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और लंबे अरसे तक चलने के लिए बनाया जाता है अगर इसको हम 300 के साथ कंपेयर करें। अच्छा, उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, सो यहाँ पर आपके पास 20 इंचेस के रिम्स मौजूद हैं जो कि 2 टोन कॉम्बिनेशन में होते हैं। ये इस मॉडल के साथ सिग्नेचर रिम्स इसके आते थे। और इस गाड़ी के अंदर आपको योकोहामा का ब्रांड न्यू टायर मिलेगा। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये मेंशन हुआ है 285/50 R20 20 इंचेस के रिम्स के साथ। और ये गाड़ी आपको एयरमैटिक सस्पेंशन ऑफर करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट ड्राइविंग सिचुएशन में आप इस गाड़ी की हाइट को रेज या लो कर सकते हैं। और साथ ही साथ एयरमैटिक सस्पेंशन की अगर बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल राइड भी आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आएंगे तो आपके पास पिलर माउंटेड मिरर्स आ जाते हैं, जिनके अंदर आपको 360 व्यू कैमरा सिस्टम भी मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी मिलता है, और इसके साथ साथ इंडिकेशन का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। ऊपर हमारे पास रूफ रेल्स मौजूद हैं। उसके अलावा डोर लैचेस की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी क्रोम डोर लैचेस के साथ आती है, जो कि स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आपको मिलते हैं। और इस गाड़ी के चारों डोर लैचेस के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है। उसके अलावा इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाएगी। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फुट स्टेप्स के अंदर, रनिंग बोर्ड्स के अंदर भी लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि रात के वक्त गाड़ी के ऊपर चढ़ने और उतरने में काफ़ी आसानी आपको प्रोवाइड करती हैं। बूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैक साइड पर हमारे पास 2 अदद फोल्डेबल सीट्स आ जाती हैं, और ये लेदर वाली सीट्स आपको बैक साइड पर भी दी जाती हैं। और इनको फोल्ड करने के लिए और अनफोल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिकल बटन्स प्लस लैच का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा, रियर फीचर्स की बात अगर करते चलें तो हमारे पास लाइट्स LEDs और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएंगी। ये एक बड़ा ही खूबसूरत लावा इफेक्ट आपको नज़र आता है लाइट्स के अंदर, जो कि ऑन होने के बाद बहुत ही
ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड करता है। सो कुछ इस तरह से ये लाइट्स ऑन होंगी और इनकी लुक्स आपको नज़र आएंगी और यहाँ पर ऊपर आपको विजिबल किस्म की हाई माउंटेड लाइट भी मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग है, ZX जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट है उसकी ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और नीचे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स रियर साइड पर भी मौजूद हैं। सो जी कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी और जैसा कि अभी आपने देखा है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, जैसे मैंने बटन को स्विच ऑन किया है इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे की तरफ आ गया। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफ़र करती है और साथ ही साथ ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ भी होता है। अच्छा, डिटेल में अगर बात करें तो ये वुडन कॉम्बिनेशन के साथ आता है, लेदर स्टिच होता है और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये आपका MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स आ जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल की नॉब यहाँ पर आपको दी जाती है और साथ ही साथ इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है, ऑटो ब्रेकिंग वगैरह ये सारी ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाती हैं। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर हम आ जाएँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको लैंड क्रूज़र का आइकॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि रेट्रो स्टाइल के अंदर होता है। ड्यूल मीटर के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, दरमियान में आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और MI डिस्प्ले के अंदर आपको तमाम ऑनबोर्ड कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन मिलती है और साथ ही साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर, माइलेज, हाइट कंट्रोल की सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर ये गाड़ी शो कर देती है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ये आफ्टर मार्केट पैनल इंस्टॉल्ड मिल जाएगा जो कि आपका मल्टीमीडिया का भी काम करता है और इसके अंदर नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद है। उसके अलावा नीचे आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, तो यहाँ से आप इसके टेम्परेचर की एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, फ़ैन को आप ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से और इसके साथ साथ डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो ये आपका वॉल्यूम और पावर बटन आ जाता है, यहाँ से आप ट्यून स्क्रॉल कर सकते हैं और नीचे आपके पास आ जाता है एक स्टोरेज कंपार्टमेंट जिसमें आपको मैप्स का और मीडिया का मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स हैं, उनके कंट्रोल्स आ जाते हैं और ये वाली साइड जो है ये पैसेंजर साइड पर आपको सीट्स हीटेड दी जाती हैं। उसके अलावा आपके पास ऑक्सिलरी पोर्ट है, USB पोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक ज़िग-ज़ैग गेटेड ट्रांसमिशन मिल जाती है जिसकी लुक आप देख सकते हैं। हमारे पास R&D और स्पोर्ट्स मोड है जिसमें आप मैन्युअली इस गाड़ी की शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर आपके पास हाई 4 और लो 4 का ऑप्शन आ जाता है। ये ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव होती है, इसको आप 2 व्हील पर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन लो और हाई का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हाइट कंट्रोल की सेटिंग यहाँ पर आ जाती है, पीछे आपके पास शार्प टर्न वगैरह का ऑप्शन है। मल्टी ट्रेन सिस्टम क्रॉल कंट्रोल यहाँ पर है और ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास स्पोर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स प्लस का मोड आ जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉक और सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। पीछे आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं और यहाँ पर है आपके पास लैंड क्रूज़र ZX का आइकॉनिक रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ ठंडी करने के लिए रख सकते हैं। ये कूल बॉक्स होता है। सो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास सनशेड के ऊपर मिरर्स मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर कार्ड होल्डर का ऑप्शन भी मौजूद है। इस मिरर के अंदर आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन दिया जाता है, प्लस सनरूफ इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का आता है और ये इलेक्ट्रिकल वन टच ऑपरेशन के साथ होता है, लेकिन इसका कर्टन आप मैन्युअली ओपन या क्लोज़ करेंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स तो मिलती ही हैं जो हीटेड होती हैं, वेंटिलेटेड होती हैं और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं और जो इसकी ड्राइवर सीट है इसके लिए आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। तो जिस भी सेटिंग पर आपने इसको एडजस्ट किया होगा जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सीट और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये ऑटोमेटिकली उसी सेटिंग पर वापस आ जाएगा। बैक साइड पर अगर आप आएंगे तो सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, मैं इसका थोड़ा सा बेंच पीछे कर देता हूँ और ये बेंच भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। इसकी ये जो बेस है ये इलेक्ट्रिकली आगे पीछे आप मूव करते हैं क्योंकि ये काफ़ी हैवी बेंच होता है, तो आप बड़े इजीली इसको इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हैं और इसका ये जो टिल्ट वाला एंगल है इसको भी आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी आपके हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं और ये इसका मैक्सिमम लेवल है और अब आप सुपर कम्फी होकर यहाँ पर रियर साइड पर सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ कि यहाँ पर आपके पास रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। तो जो भी आप मीडिया वगैरह प्ले करते हैं आपने फ्रंट स्क्रीन पर बजाय इसके कि आप वहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास मीडिया मौजूद है और ये प्रॉपर HDMI पोर्ट को सपोर्ट करता है, तो आप हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन वाला मीडिया भी इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं, जैसा कि HD वीडियोस, 4K वीडियोस, उस तरह की चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ सेंट्रल कंसोल के अंदर आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि आपके पास यहाँ पर हीटेड सीट्स के कंट्रोल्स हैं। तो बैक साइड पर दोनों सीट्स इसकी हीटिंग ऑप्शन के साथ आती हैं। यहाँ से आप रियर साइड का टेम्परेचर अलग से एडजस्ट कर सकते हैं और बैक साइड पर भी इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर
कम्प्लीटली 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलता है और इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट भी मिल जाती है। लेदर सीट्स होने के साथ साथ ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर है, तो बैक साइड पर हमारे पास 2 अदद फोल्डेबल सीट्स हैं जिनको आप अनफोल्ड करते हुए प्रॉपर 7 पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी के अंदर जगह बना सकते हैं और आराम से आप किसी भी लॉन्ग जर्नी पर 7 बंदों को ले जा सकते हैं क्योंकि इसकी बैक साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX 2017 मॉडल का। ये कम्प्लीटली जेन्युइन व्हीकल है, स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है और इसकी आस्किंग प्राइस है 4,25,00,000। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।